नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों को लखपति बनाएंगे। राहुल गांधी ने दिया यह बड़ा बयान। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। चुनाव आयोग के फाइनल वोटिंग के डेटा पर उठ रहे हैं सवाल। आंकड़ों में 1 करोड़ बढ़ चुका है वोट लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के बाद ये खबर सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट का बड़ा बयान। बोले, भाजपा हर मोर्चे पर विफल हुई साबित, जनता को वोट की कीमत को समझे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि ईडी सीबीआई को बंद करने के लिए मैं इंडिया गठबंधन की सरकार के सामने प्रस्ताव रखूंगा। अखिलेश यादव ने दोनों एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दिया ये बड़ा बयान। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि भाजपा आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रही है, पार्टी के बैंक खाते भी बंद कराएगी। अरविंद केजरीवाल का बेहद तीखा हमला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आने वाला है बड़ा बदलाव, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों को लखपति बनाएंगे। राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रयागराज में एक चुनावी जनसभा को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। प्रयागराज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह के समर्थन में जिले के यमुना पार करछना के मुंगारी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं, सभी गरीबों की लिस्ट बनेगी। उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते में टकाटक साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8500 रुपये हम डालेंगे। इसी के साथ हिंदुस्तान के किसानों को अनाज, आलू, गन्ना, कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हम देने जा रहे हैं, हम उनका कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये लड़ाई इस संविधान की है, बीजेपी और आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं। अंबेडकर, महात्मा गांधी और नेहरू के संविधान को कोई भी शक्ति फाड़ कर फेंक नहीं सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में चौथा चरण। चुनाव आयोग के फाइनल वोटिंग के डेटा पर उठ रहे सवाल। आंकड़ों में 1 करोड़ बढ़ा वोट। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अब तक 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 543 सीटों में से अब तक 379 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अब 4 चरणों के मतदान का फाइनल डेटा जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के 4 चरणों के अपडेटेड वोटिंग टर्नआउट 1 करोड़ 7 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक हर फेज में वोटिंग वाले दिन आए देर रात के आंकड़े और अब फाइनल आए डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि चुनावों के पहले 4 चरणों की तुलना में अंतर करीब 1 करोड़ 7 लाख वोटों का हो सकता है। अब तक जिन 379 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जहां वोटिंग हो गई, वहां हर प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 28,000 से ज़्यादा वोट हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ना इस आंकड़ों को अपने ऐप पर अनुमानित रुझान बताया है, क्योंकि इनमें अभी भी डाक वोट शामिल नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई साबित, जनता को वोट की कीमत को समझे। सचिन पायलट ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि 25 मई को होने वाला चुनाव 5 साल के लिए देश की तकदीर का फैसला करेगा। ये बेहद निर्णायक चुनाव है और 10 साल से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महंगाई व बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। वो रविवार को भुना में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईडी सीबीआई को बंद करने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे अखिलेश यादव। दोनों एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को बंद करने का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को देखते हुए लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्हें बंद कर देना ही बेहतर होगा। समाचार वेबसाइट के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि सीबीआई और ईडी को बंद कर देना चाहिए। अगर आपने धोखा दिया है तो इससे निपटने के लिए आयकर विभाग काफ़ी है, आपको सीबीआई की आवश्यकता क्यों है? हर राज्य में एक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रही है, पार्टी के बैंक खाते भी बंद करवाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दिया है बेहद तीखा बयान। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को कुचलने
हटाने के लिए ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान रविवार को भाजपा मुख्यालय की ओर से उनके नियोजित विरोध मार्च से पहले राष्ट्रीय राजधानी के DDU मार्ग पर दिया गया है। पार्टी की इस रैली में आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेता मौजूद थे। दोस्तों, गौरतलब है कि सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ केजरीवाल का ये कड़ा बयान आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में उनके पूर्व PA विभव कुमार की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया है। अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं के बैंक खातों को फ्रीज करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि ED के वकील ने पहले ही अदालत में यह बयान दे दिया है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो अभी हमारा खाता फ्रीज करते हैं तो हमें सहानुभूति मिलेगी, वहीं चुनाव के बाद वो हमारे खाते, हमारा कार्यालय फ्रीज कर देंगे और हमें सड़कों पर ला जाएगा। ये भाजपा ने योजना बनाई है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी आप खबर में अंत तक बने रहिए, क्योंकि सीधा जनता के बीच में पहुंचकर जनता की मन की बात हम आपको बताने वाले हैं। तो खबर में अब तक अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। मैं पिछले टाइम की बात बता रहा हूँ। ये दुकान लगा रखे हैं और उनका रोज का 5 लाख का होता था, तो लठेत को भी 5,000 रुपया देता था, जो सप्ताह में था उस टाइम। एक बात बताइए, 400 पार का नारा है जो मोदी का, क्या लग रहा है वाकई में गट्स है या फिर हवाई फायर है? एक बात बताऊँ आपको, हमको तो ये पता नहीं है कि यहाँ से मैं जा सकता हूँ लाल किला से गुरुद्वारे तक, सांस रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे मोदी भगवान है भाई, सब जानते हैं मोदी भगवान है। अरे आप एक बात बताइए, ऐसे बेशर्मी सनातन धर्म को कि वो कह रहा भगवान है, राम को लाए हैं। अरे अब बताइए, राम को वही ला सकता, राम को मोदी लाए। राम ने मोदी को नहीं लाया, राम को मोदी लाया। अब क्या बोलूं, कृष्ण को भी लाएंगे। क्या बोले, इतनी बड़ी कुछ से कुछ मुंह से निकल जाएगा। मुझे बेशर्मी का हद ने पार करने दीजिए। आप भगवान नहीं मानते मोदी को? मैं क्या बोला, मोदी को भगवान नहीं मानते? भगवान किस चीज का भगवान? विश्व गुरु बना दिया। अरे क्या विश्व गुरु हम बनेंगे, हमारे भारत के नागरिक बनेगा। क्या दोगुनी? मेरी बात सुनो, मैं क्या बोला हूँ, पाकिस्तान मेरी बात सुनो, मोदी मेरे से बना है, मोदी से हमसे नहीं, मोदी से हम नहीं बने, मोदी मेरे से बना है। आपका परिवार है मोदी भाई। मैं क्या बोला, एक नालायक बेटा बन गया है, उसको भी झेलना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। तो हमारे भारतवासी का एक और नालायक हो गया, हम जो समझ के बैठाए थे वो नहीं कर पाया, मगर मोदी को हमने भी। आप देखिए जरा युवा है, सुन ले भाई, इनको कितना विश्वास है भाई, मोदी की वापसी हो रही है, लग रहा है कि सत्ता में कुछ ना कुछ बेदखली हो जाएगी। नहीं, मोदी ही आएगा, मोदी आएंगे, मोदी ही आएगा। अच्छा, आएगा, कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि आएगा ही आएगा। 350 प्लस आएगा। सीधी सी बात है। जितने ये बोलने वाले हैं ये सब बोलेंगे। ये भी भारत के नागरिक है, बोलेंगे क्यों सर? लोकतंत्र है, भारत के नागरिक सब बोलेंगे। ये अभी हरियाणा के बॉर्डर में बने थे, क्या कर लिया इन्होंने? आप पीट देंगे तो कहाँ से करेगा? आप तो कील बिछा दे रहे हैं। बिना बात के पैसे लेके आंदोलन करेंगे तो उन पीटेंगे, क्या करेंगे? किसान पैसे लेकर आंदोलन कर रहे, देखिए बड़ा आरोप लग गया। किसान अगर पैसे लेके बैठा था तो हम कहेंगे ये बोलने वाला भी पैसा लेके ही आता है। किसान अगर पैसे वाला तो बोलने वाला भी पैसा लेने वाला खरीदने वाला पैसा लिया हमको। मेरी बात सारे अपने भाई हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात MSP बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। MSP सरकार सोचिए देगी, खरीद ले। आपको लग रहा है कि MSP बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो यही सरकार तो कह रही थी कि 5 फसलों पर हम देने को तैयार है, तो क्यों तैयार थी महंगाई बढ़ाने? तो बढ़ा दी महंगाई। यही गवर्नमेंट अभी बातचीत कर रही थी, हाल में कर दी 5 अनाज पर हम MSP देने को तैयार है, तो उस पर आखिर क्यों देने को तैयार थी अगर महंगाई बढ़ेगा? ना हमारे देश में ज्यादा उगती है, बाहर इम्पोर्ट होती है, इसलिए उसमें चल सकता है। पर हर एक में है ना, हर एक में आप लगा दोगे तो आटा। किसान मानते हैं कि नहीं प्रदर्शन? मैं खुद किसान का लड़का हूँ और मेरे। अच्छी बात है, आप किसान के 75% आबादी तो लगभग किसान के है। आपको लग रहा है कि किसान है? कौन वो किसान है ना, रियल किसान है ना, वो खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ है ना, वो फंड लेकर जमुला कर रहे हैं, वो लेकर जमुला कर रहे हैं।
फल देना, ऐसी कौन सी फसल है वो हमें बताए। हम भी तो गए, हम भी जयंती चौधरी ने पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर ली। अगर किसानों के खिलाफ मोदी सरकार है तो कर रहा है, सब जान रहा है। पूछना चाहिए कि भारत रत्न मिलने से पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? भारत रत्न मिलने से पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? भाई साहब, भारत रत्न जानते हैं। अच्छा चलिए एक सवाल भारत रत्न तो बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया और किसी पार्टी ने क्यों नहीं दिया, ये पूछ रहे हैं। अब बताइए किसान भाई क्या पैसों पर बैठे हैं? बोलिए, आप इंटरव्यू ले रहे हो, कोई एक बंदे का नाम बता दो कांग्रेस में जो किसी पद के लायक हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, हाँ? राहुल गांधी प्रधानमंत्री वो विधायक के लायक ही नहीं है, वो एमएलए के लायक ही नहीं है। क्यों आखिर लगता है? क्यों लगता है? इंटरव्यू सुन लेते हो ना, अच्छा इंटरव्यू जो बोल देते जो हो बढ़ता अपने देश की बुराई करता हो दूसरे देश में, राहुल गांधी बुराई करते हैं। राहुल गांधी बुराई करते हैं। भारत में ना संस्कृति को मानते नहीं है, हिंदुत्व के ग्रंथ को नहीं मानते हैं। कल ही मैंने यानी हिंदुत्व का जब मुद्दा है वो जरूर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी पहले मंदिर नहीं जाते थे, अभी आप जा रहे हो उधर मंदिर जा रहे हो। देखिए भाई राहुल गांधी पे हो रहा है कि भाई नकली हिंदुत्व वाली बात हो रही है। एक इसका मेरे को सामने तो दिख रहा मुझे भी, ये भी ना, ये एक बांदर नहीं है, एक नचाने वाला होता है तो डुगडुगी बजाता है ना, तो नाचते रहता है, ठीक है, वो मदारी वाला काम कर रहा है। यानी मोदी मदारी है, जनता बंदर है। बंदर ही है। अगर सोच नहीं अगर अपनी बदल रहे तो बांदर ही है, नाच रहे हो, बांदर ही हो, नाच रहे हो, ठीक है। डुगडुगी बजा नाचते रहो। अगर चाचा अगर आपको एमएलए बनाते क्या करोगे फिर आप? फिर सर तुम हमें बनाओ एमएलए मोदी एमएलए बनाते क्या करोगे? गाली दोगे? अरे मैं क्या एमएलए बनाते मोदी को बना देगा, जनता बनाएगा, मोदी बना देगा। आप देख लो भाई, अब ये क्या बोल रहा है? अब इसके मतलब मोदी ही सबको एमएलए बनाता है। हाँ वो तो है। तुम नहीं, तुम्हारे पास हक नहीं दिया ना, भारत की वासी को हक नहीं है किसी को, जनता को चुप। अगर मोदी को घर भेजेंगे, क्या लगता है विपक्ष के वादों में दम है या फिर हवा हवाई? विपक्ष में पहले विपक्ष को बताओ ना कौन कौन है, और हवा हवाई जो ये बंटी बबली बन के लोग घूम रहे हैं, ये लोग जो अपनी सीटों की गारंटी नहीं है इनकी। जब मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं राहुल गांधी अपने वायनाड वाली सीट पे एक ही वोट न पा जाए अपना ही। जो हालात चल रहे हैं, फूट फूट के चरमरा के नीचे ढह गए हैं। आप देखो धनाधन कौन आगे बीजेपी में शामिल होगा। जो एक रेट के नेता है टॉप के, 2 दर्जन नेता तो ये क्या नाम है एमपी में हो गए। जो गद्दावर नेता थे, जो 5 बार के एमपी, 5 बार के विधायक, जब एक बात बताओ आपके योद्धा लड़ेंगे ही नहीं, वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी जी अगर उनके सामने लड़ेंगे, तो इसलिए लड़ने को तैयार नहीं यानी आप लोग चुनौती दे पाएंगे राहुल गांधी? अरे भाई साहब, चुनौती देने की जरूरत क्या है? चुनौती क्या, वो आधे बीजेपी वाले कह रहे हैं स्टार प्रचारक है हमारे राहुल गांधी, हम खुद कंफ्यूज है। स्टार प्रचारक राहुल गांधी को रख लिया बीजेपी। राहुल गांधी को बेइज्जत करते हैं? नहीं बेइज्जत नहीं करते, आप वो खुद करते हैं। अगर मैंने कभी करा हो, आपको एक से एक फनी स्टेटमेंट उनका कैसे बेइज्जती करे आपने? बोलिए भैया राहुल गांधी की इज्जत हुई तो बेइज्जती करेंगे। क्यों लग रहा है कि इज्जत नहीं है? भैया अमेठी में तो इज्जत मिली है, अमेठी से तो भाग गए वो, अब फाइनली भाग जाएंगे। देश का चुना हुआ माननीय सांसद की इज्जत नहीं है देश के अंदर? भैया इज्जत है, हर सांसद की इज्जत है, लेकिन राहुल की इज्जत नहीं है। सबकी है देश में, राहुल की नहीं है, क्या दिक्कत? अब एक बात बताइए, इन भाई साहब को भी अभी सुनने में आया कि पप्पू बताया, घोड़ा सा छोड़ा होता था हमारे घर में, उसका नाम रख देते थे काले। जानते वो तो प्यार से नाम रखते थे काले, और ये लोग को पता ही नहीं है पप्पू उसका प्यार से नाम रखे हैं, उसे पता ही नहीं इनको पप्पू नाम प्यार से रखा गया है, इसे पता नहीं। ये पीछे में जाओ, गोरा लड़का को काले कह देता था, काने कह देता था। भगवा गमछा लिए थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, आगे जी, उस पर रहेंगे आप लोग नहीं आ पाएगा। अब भगवा गमछा में सीधा सवाल है भाई, भगवा की बयार है, कह रहे कि आएगा तो मोदी ही, उसके बाद गाय वाला चाय वाला सब चलेगा, कह रहे राहुल नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, ये भगवा बहुत चीज सिखाया है। ये भगवा का चीज समझ के अगर समझेगा अगर भारत की नागरिक ना, तिरंगा में भी भगवा लगा हुआ है, एक केसरी रंग है, केसरी रंग, भगवा नहीं कहा जाता, इसको केसरी रंग कहा जाता है। इसका सम्मान राहुल गांधी करते हैं? अब बताइए, इसका सम्मान तो राहुल गांधी करते हैं, क्या दिक्कत है आपको? मानिए सनातनी है भैया। उनकी दादी है इलाहाबाद में, इस समय वो प्रयागराज है, उनकी दादी ने साधु संतों पे यही साधु संत यही बयान किया
वहाँ पर गोलियां चलवाई थी, 5000 से ज्यादा सैनिक मरे थे। जब दादी सम्मान नहीं कर पा रही तो पोता वहाँ से सम्मान करेगा। राम मंदिर का ताला खुलवाया क्यों नहीं? आप लोग मानते हैं कि वो भी सनातन का सम्मान? ताला खुलवाया तो राम मंदिर में ताला किसने लगवाया? बोलिए। पहले तो ताला नहीं मानते आप लोग सनातनी? बिल्कुल नहीं मानते उनको। राहुल गांधी बिल्कुल सनातनी नहीं है। कांग्रेस को सनातनी मानते हैं कि नहीं? कांग्रेस को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को यहाँ सनातनी ही नहीं माना जाता। एक बात बताइए, इन लोगों की सोच ही गलत है, क्या हम बता सकते हैं? पीछे इतिहास ही नहीं पढ़े हैं। आप भी सुनिए, पीछे का इतिहास, पहले इतिहास ही नहीं पढ़े। दादा हमारा, ठीक है, सनातनी था, नाना मेरा सनातनी, तो पोता भी तो हो। एक सेकंड, अब इसका उसके बाद अगर इनकी सोच, अभी राहुल गांधी को मुसलमान बना देंगे, बना रहे तो हमारी बात नहीं। अभी हम बता रहे हैं सन्नी देओल को हिंदू हिंदू करते हो, और जब वही पर शादी किया, दूसरी शादी किया तो इस्लाम कबूल किया था, उसको हिंदू क्यों कहते हो? एक ही शादी किया सन्नी देओल ने। पहली बात, एक सेकंड, आप देखिए, दादी जो है, दादी हिंदू, दादा पारसी। आप बताओ राजीव गांधी कौन से उससे हैं? और फिर उसके बाद मम्मी इटली से, और ये बताएं कौन से जात के हैं? तो ये आप क्यों नहीं भगाए? आप क्यों गोद दिए? आप गोद में क्यों बैठाए? मैं अभी जो सन्नी देओल का बोला था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। धर्मेंद्र की बात थी, धर्मेंद्र की बात थी, मैंने बोलने में मिस्टेक हो गया था। धर्मेंद्र की बात थी जो इस्लाम कबूल करके मैरिज किया, ठीक है, और आप धर्मेंद्र ने किया, वही बात बता रहा हूँ, वही तो। अच्छा देखिए, सीधा सवाल है, बीजेपी कहती है घर वापसी, कहती है कि जो तमाम देश के मुसलमान हैं उनका डीएनए चेक कराए तो हिंदू निकलेंगे। तो जब राहुल गांधी अगर घर वापसी कर ले तो आप लोग क्यों नहीं हिंदू मानते हैं? नहीं तो घर वापसी कर ले, लेकिन सनातनी का जो उनकी दादी थी वो भारत माता की जय बड़ा फक्र और प्राउड से करती थी। अब इनको क्या तकलीफ है? ये भी जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर, क्या चाहिए ये आपको? राजनीतिक हिंदू हैं। जब राजनीतिक पंडित हैं, जब चुनाव का टाइम आता है, कौन सा ब्राह्मण होगा जो उसको चिकन मटन बनाने के लिए सावन में बंदा नहीं मिला, खुद बना रहा है और बहन जी को लाके खिला रहा है? कौन होगा भाई? हमारे सावन में तो नहीं हाथ लगाते। आप बताओ, हिंदू लगाता है क्या? क्यों नहीं हिंदू मानते? जनेऊ के ऊपर भाई पहले, कोट के ऊपर जनेऊ, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा उनका हिंदुओं के लिए कि हम हिंदू है। कहाँ हिंदू बन के घूम रहे हो? उनको घर वापसी हुई तो घर में रहे ना अपना। कुछ क्यों है सोचते हैं प्रधानमंत्री बनने लायक? उनके अंदर कुछ तो होना चाहिए। क्वालिटी नहीं दिखती आपको राहुल गांधी के अंदर? प्रधानमंत्री क्वालिटी बिल्कुल जीरो है उनके। क्यों लगता है कि भाई वो उस लायक नहीं? उनके परिवार में बहुत प्रधानमंत्री देखा उन्होंने, वो जानते हैं देश कैसे चलता है। बिल्कुल, उनके परिवार में जरूर प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन पाए। राहुल के अंदर वो चीजें नहीं है, बिल्कुल। मोदी के अंदर है। बिल्कुल, मोदी के अंदर देखिए ना आप, मोदी का डंका देखिए, पूरे विदेशों में हर जगह डंका बज रहा है। कैसे डंका बज रहा है बताइए? क्यों नहीं? आप जाइए विदेशों में जाइए। आप इंडिया की बात करें, विदेश कहाँ पैसा कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, इंडिया में आप डिजिटल हो गया मीडिया, यूट्यूब पे और उसके क्या नाम है, गूगल पे दुनिया देख रहे हैं लोग बैठे बैठे बिना जाए। क्या बज रहा है? थोड़ा जो दर्शक को बताइए, क्या डंका बज रहा है? आप बताइए क्या नहीं बज रहा है? ये इन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा पाए ये लोग। भगत सिंह गुरु और भी 2-3 लोग थे, ये 8 बंदों को ले आया कतर से फांसी रुकवा के। इतना बड़ा डंका है। तेल जो है रसिया से जब खरीदा था, यूरोप ने मना कर दिया था, उनको ट्रेस आउट करके नंबर 1 तेल बेच दिया। आप बताओ ना, और कौन सा नंबर 1 तेल पे बात करें, देखिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस समय बैरल का रेट सस्ता है, फिर भी तेल आपका महंगा चल रहा है। क्या कंट्रोल किया? आप फंस गए, आप ही फंस गए। अब ये बताइए कि मनमोहन सिंह के टाइम में बैरल जो था कम था, तो उन्होंने 36 रुपए से 72 रुपए लीटर कर दिया तेल। मतलब 100% से भी ऊपर बढ़ा दिया। अभी 72 से 96 रुपए है, तो कौन सा ज्यादा हो गया 10 साल में? 1 मिनट, बार बार भाई कांग्रेस के मुद्दे पर लाएंगे घेर करके, आप लोग तैयार रहिए। पेट्रोल बढ़ेगा तो कहेंगे कांग्रेस ही भी बढ़ाए। आप लोग कांग्रेस को झेलने के तैयार हैं? मैं एक बात बताऊं, विपक्ष को क्यों लाए थे? जब हमने 14 में सरकार को, कांग्रेस को गिराए और मोदी जी को लाए, ठीक है, कि बीजेपी को अब चांस देते हैं, इनसे बहुत हमने देख लिया, ठीक है। मेरी बात तो सुनो यार, देखो, हमने जिस सिस्टम से काम देख रहे थे, विकास देखे, हमने बहुत विकास देखे उनका, ऐसी बात नहीं है, मगर जिस हिसाब से हमें चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। हमने सबसे पहली बात आया था अन्ना हजारी, उस टाइम थे, वो लोग बिल पाल के लिए लाया था, बिल लाया था। उसके बाद सारे मिल गए थे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए। महंगाई का मार, इस बार मोदी सरकार, अगर एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार और मोदी सरकार का आवाज आया था, महंगाई बहुत मार डाला, ठीक है। आज उन्हीं का मंत्री सिलेंडर लेके बैठी थी, आज वो सिलेंडर चुप हो रही, गोंगी हो रखी है, मुंह में बोली नहीं है। सारे बात सुनते चाहिए। उसके बाद हमने चेंज किया था, लोग बिल पालाएगा कि उसमें क्या होगा, जनता के हित में सारा जितने भी
कनेक्शन होता है, जो भी होता है सब चीज जनता को मालूम पड़ेगा। आपको 10 साल में वो क्यों नहीं बिल का आप लाया भाई, क्यों नहीं लाए? सवाल है देखिए सिलेंडर को लेकर के आप सुनिए, जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती है। महंगाई डायन खाया जाए किसके टाइम में आया था, 2-3 गाने धड़ा धड़ा आए थे बैक टू बैक, वो किसके टाइम में आया था? यानी त्रस्त हो गए थे लोग।